ट्रायंगल के सिमिलैरिटी में एक थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत एग्जाम में इस टाइप के सवाल आते हैं। तो ये थेल्स थ्योरम क्या है ना कि हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इस ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ए बी सी। इस ट्रायंगल के तीन भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि ए बी पे जो ए बी भुजा है, ये ए बी भुजा, इस पे कोई एक पॉइंट लेते हैं डी। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया डी, और उसी प्रकार ए सी भुजा पे एक पॉइंट लेते हैं ई। ठीक है, ये दो पॉइंट लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पे अगर ये मिलाते हैं तो ये जो रेखा बन रही है लाइन डी ई, ये लाइन जो होगी ना ये पैरेलल है बी सी से। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक ये ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ए डी ई, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी सी। तो उसको लिख लेते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी। तो इन दोनों में क्या खासियत होगी ट्रायंगल ए डी ई में और ए बी सी में? तो अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ए बी डी या ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है? ए कॉमन है, यानी ये जो एंगल है एंगल ए कॉमन हो गया, यानी दोनों में ही एंगल ए है, यानी एंगल ए बराबर एंगल ए, ये कॉमन एंगल है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इस एंगल को देखें, एंगल ए डी ई ये वाला एंगल, और एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, तो क्या देख रहे हैं हम कि ए डी ई ट्रायंगल में ये जो भुजा है डी ई, और ए बी सी ट्रायंगल में ये जो भुजा है बी सी, ये दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल है, और ए बी क्या है? ए बी उसका ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला, दोनों पैरेलल लाइंस का। तो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर बने हुए ये जो कोण है, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, यानी ये दोनों कोण भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई में जो कोण बना है ए डी ई, ये बराबर होगा एंगल ए बी सी के। उसी प्रकार ये वाला एंगल ए ई डी, ये भी, और एंगल ए सी बी, ये दोनों, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो यानी ये दोनों भी बराबर हो गए ए ई डी बराबर हो गया एंगल ए ई सी के। तो क्या देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल ए डी ई में और ट्रायंगल ए बी सी में, तीनों एंगल्स बराबर हो गए, तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए, यानी ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, देख कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से हमको नाम रखना पड़ेगा। एंगल ए है यहाँ पे, तो एंगल ए तो बराबर ही है, तो यहाँ ए आएगा। फिर एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी किसके बराबर है? ए डी ई के बराबर है, यानी यहाँ ए डी और ई आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी क्या होगा? सिमिलर होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या निकल रहे हैं? ए बी अपॉन ए डी बराबर होगा बी सी अपॉन डी ई, ये बराबर होंगे ए सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ये बराबर होगा। ये तो हमने सिमिलैरिटी से देख लिया। अब यहाँ पर थेल्स थ्योरम क्या बोलता है ना कि किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाओं पे कोई दो पॉइंट ले लिया हमने, और इस दोनों पॉइंट को मिलाने पे जो रेखा बन रही है ये अगर तीसरी भुजा के पैरेलल है, जैसा कि इस केस में है, तो ये भुजा ए डी और ये भुजा बी डी, इसका अनुपात, और ये ए ई और ई सी का अनुपात, ये बराबर होंगे। यानी ऐसा कह सकते हैं कि ये जो डी ई भुजा है ये ए बी और बी सी को बराबर अनुपात में काट रही है। ए बी को जिस अनुपात में काट रही है ए सी को भी उसी अनुपात में काट रही है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? ए डी अनुपात डी बी ये बराबर है ए ई अनुपात ए सी के, सॉरी ई सी के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थेल्स थ्योरम। इसका हम प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे आखिर होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो प्रूफ है ना, हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने ये देखा कि ट्रायंगल ए बी सी और ए डी ई क्या है? सिमिलर है।
तो मान लेते हैं कि ये जो ट्रायंगल ए डी ई है ना, इसमें ये जो भुजा है ए डी, ये एक्स है अगर, और डी बी भुजा मतलब पूरा ए से लेकर बी तक मान लेते हैं कि ये वाई है। तो अगर रेशियो निकालें हम इनका, तो ए बी की वैल्यू कितना हो गया वाई, और ए डी का वैल्यू हो गया एक्स, तो इसका रेशियो आ रहा है वाई अपॉन एक्स। तो यही रेशियो जो होगा वो ए सी अपॉन ए ई का होगा, वाई बाई एक्स। तो यानी ये वाली पूरी भुजा भी वाई होगी और ये भुजा क्या होगी, एक्स होगी। तो ये बचा हुआ हिस्सा किसके बराबर होगा, पूरा वाई है और ये एक्स है, तो ये बचा हुआ वाई माइनस एक्स हुआ। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो ये भी वाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ए डी बाई डी बी अगर देखें हम लोग, ए डी बाई डी बी, तो इसका रेशियो क्या निकल रहा है, एक्स अपॉन में वाई माइनस एक्स। और ए ई बाई ई सी देखेंगे तो इसका भी रेशियो निकलेगा एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो ये तो एक वेग अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो रेशियो होगा ना, जब दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा पैरेलल हो जाए तीसरी भुजा के, तो ये ए डी अनुपात डी बी और ए ई अनुपात ई सी जो निकला उसका अनुपात बराबर होगा। लेकिन इसको हम अब देखते हैं कि मैथमेटिकली प्रूफ कैसे किया जा सकता है कि एक्चुअली में इक्वल होंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे ना कि अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए हम ना थोड़ा सा डायग्राम को अपना बड़ा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। ये ट्रायंगल बनाया हमने, इसका नाम रख लिया हमने ए बी सी, और ये एक रेखा खींची हमने डी और ई जो कि पैरेलल है बी सी के। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करेंगे ना, ई से इस ए डी भुजा पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, इस ई से ए डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, इस भुजा का नाम दे देते हैं एन। और इस डी से भी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस बुक का नाम दे देते हैं यहाँ पे एम, ये भी एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसी तरीके से क्या करते हैं, इस बी ई को मिला देते हैं यहाँ पे और ई सी को मिला देते हैं। अच्छा, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो हमको। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ जो करना है ना, ए डी बाई डी बी, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए डी बाई डी बी बाई डी बी, ये बराबर है ए बाई ई सी। ठीक है, ये प्रूफ करना है हम। तो अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ए डी ई ट्रायंगल, ये पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इस ट्रायंगल ए डी ई का एरिया क्या होगा, इसका एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं हम। कैसे, यहाँ पे एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। पहला, अगर हम इस ए डी को बेस माने तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये इसके परपेंडिकुलर जो है ये वाली। ठीक है, ई एन। तो हम लिख सकते हैं कि इसका एरिया जो होगा वो हो गया हाफ ए डी मल्टीप्लाई बाई ई एन। ठीक है, उसी तरीके से हम इसका एरिया एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसको मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एरिया ट्रायंगल ए डी ई का हाफ, अगर हम इस ए ई को बेस माने तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल बी डी ई, ये वाला जो ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, हाफ बेस क्या हो गया इसका, इसका बेस हो जाएगा ये वाला हमारा बी डी या डी बी बोल दें, इंटू हाइट क्या होगा। तो हाइट अगर हम देखेंगे ना ध्यान से, तो इस ट्रायंगल में ये वाला जो हाइट है ई एन, ये वाला, ये बाहर बनाया हुआ हाइट है। तो इस ये वाला पॉइंट पे ट्रायंगल खत्म हो रहा है। एक सेकंड,
अगर हम इस ट्रायंगल में देखें बी डी ई में, तो ये ई पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है ना ट्रायंगल यहाँ पे, और ई पे ई से एन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है ई बी डी ई, ठीक है, ये इस ट्रायंगल में अगर हम देखें इस तरीके से बड़े में, तो क्या होगा कि ये वाला ही उसका हाइट है जो कि बाहर बन रहा है उस ट्रायंगल से, तो इसका हाइट भी ई एन के बराबर ही होगा, ई एन के जितना, तो यहाँ ई एन लिख लेते हैं। उसी प्रकार से अगर ये दूसरा ट्रायंगल देखें हम लोग, इसका ये वाला यहाँ से लेकर ये डी ई सी, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई लिख लेते हैं। हाफ इसका बेस हो गया ये सी ई, तो इसका जो हाइट होगा ना ये बन रहा है, ये वाला बाहर बन रहा है डी एम, ये वाला हाइट है, ये हो गया सी ई मल्टीप्लाई डी एम। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, ठीक है, डिवाइड करें, तो यहाँ से क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये क्या निकला, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये निकलेगा ए डी डिवाइडेड बाई डी बी। उसी तरीके से यहाँ पे करें हम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, यहाँ से हाफ कट गया, डी एम कट गया, क्या बचा ए ई बाई ई सी लिखे या सी ई लिखे, बात एक ही है, तो ई सी लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है ना कि यहाँ पे अगर हम देखें ये जो ट्रापीजियम का शेप है ई डी बी सी ऐसे करके, ये वाला ई डी बी सी, तो इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये एक यहाँ पे से एक नया रिलेशन ये मिलता है ना कि जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल्स बन रही हो, ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल्स बन रही है इस तरीके से, उनका बेस सेम है ना, ये वाला जो हिस्सा है बेस ये सेम है, तो उस केस में क्या होता है ना, दोनों ट्रायंगल का एरिया भी बराबर होता है, ठीक है। बेस सेम है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है, इसीलिए उनका हाइट भी, क्योंकि पैरेलल लाइन है दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होगा, बेस सेम है तो हाइट भी सेम हो जाता है, इसीलिए दोनों का एरिया भी सेम हो गया। तो बोल सकते हैं हम कि ट्रायंगल बी डी ई और सी डी ई दोनों का एरिया सेम है, तो हम ट्रायंगल बी डी ई के जगह पे सी डी ई भी लिख सकते हैं या सी डी ई के जगह पे बी डी ई भी लिख सकते हैं, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये वाला एल एच एस दोनों का बराबर हो गया। अब एल एच एस बराबर है तो दोनों का आर एच एस भी बराबर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ए डी डिवाइडेड बाई डी बी ये बराबर है ए ई डिवाइडेड बाई ई सी के। यही था हमारा थेल्स थ्योरम, या फिर हम लोग इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको किताबों में इसको बीपीटी की तरह भी लिखा हुआ रहेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्या अगर इसको हम कंक्लूड करें, एग्जाम में प्रूफ तो आएगा नहीं, प्रूफ बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। एग्जाम में क्या कॉन्सेप्ट बनेगा कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं, सब थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ भुजाओं को ताकि थोड़ा सा समझ में आए। एक भुजा ले लेते हैं ए बी, एक भुजा ले लेते हैं बी सी, ठीक है। ए बी को ये कट कर रहा है डी पे, बी सी को कट कर रहा है ई पे, अब डी को ई से मिलाएंगे तो ये क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया किसके, ए सी के। तो यही बोल रहा है कि ये जो दोनों भुजाओं को जो टच कर रही है ना ये डी, मतलब ए बी को टच कर रही है और बी सी को टच कर रही है, तो दोनों को समान अनुपात में काटेगी, यानी ये वाला बी से लेकर डी तक यानी बी डी अनुपात डी ए, ये बराबर होगा बी ई अनुपात ई सी के। ये समझना है हमको, और सिमिलर वो होंगे ही दोनों ट्रायंगल, अगर सिमिलर है तो ये तीनों रेशियो भी आपस में बराबर होंगे, ये ध्यान रखना सिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपको याद रखना। तो हमने अभी क्या देखा कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के किसी भी दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के पैरेलल हो जाए, तो ये जो रेखा है जो दो भुजाओं को मिला रही है दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे समझें कि ये वाला और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम इसी को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी उल्टा करके बोले कि एक ट्रायंगल है, अगर इन दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा
अगर दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटे, जैसे ये ए है ये बी है, तो इधर भी जो अनुपात होगा वो ए अनुपात बी होगा, तब हम कह सकते हैं उस केस में कि ये दोनों जो भुजाएं हैं आमने सामने की पैरेलल होंगी। तो अगर पैरेलल दी हुई हो तो समान अनुपात में काटेंगी, अगर उनका अनुपात समान हो, पहले ये दिया हो, तो हम समझ लेंगे ऑटोमेटिकली वो पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन भी आपको याद रखना है। दूसरा ये एक स्पेशल कंडीशन है इसका, एक थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, जिसको हम मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। ये क्या है ना कि अगर एक ट्रायंगल है, इसकी दो भुजाएं, नाम रख लेते हैं ए बी सी, दो भुजाएं ले लेते हैं ए बी और ए सी। ए बी और ए सी का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, अगर मिड पॉइंट को मिलाएं, तो अगर मिड पॉइंट है इसका क्या मतलब है कि ए बी को बराबर हिस्से में काट रही है, यानी 1:1 में काटेगी, और अगर वो ए सी का भी मिड पॉइंट है तो ए सी को भी 1:1 में काटेगी। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों को बराबर अनुपात में काट रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है ना, ये रेखा तीसरे लाइन के पैरेलल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि अगर ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाया जा रहा है, किसी एक लाइन से मिड पॉइंट्स को मिला रहे हैं, दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, तो वो तीसरी साइड से ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि वो समान रेशियो में कट करती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का बनता है ना थेल्स थ्योरम से, बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, बट एक जो पर्टिकुलर टाइप है ना वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी, ठीक है, एक भुजा बनाई हमने एक साइड, ये पैरेलल है, डी मान लेते हैं, ये डी पैरेलल है बी सी के, तो इसका मतलब है कि समान अनुपात में कट करेगी। जैसे ये अगर ए अनुपात है तो डी भी क्या मान लिया बी है, तो यहाँ पे भी ए और बी होगा। ठीक है, और ये पूरा ए से लेकर बी तक क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ भी ए से लेकर सी तक क्या हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा। तो एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है ना कि बताओ ए डी ई ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी ई, इसका एरिया और ये जो नीचे वाला ये हिस्सा दिख रहा है ये ट्रापीजियम, इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रापेजियम बी डी सी ई, इसका एरिया का अनुपात क्या होगा। तो हमको पता है कि एक सिमिलर ट्रायंगल में जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, वही जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको उसके एरिया का अनुपात मिल जाता है। तो यहाँ पे हमको पता है कि जब पैरेलल है ये डी लाइन बी सी से, तो ट्रायंगल ए डी ई ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात है, जैसे डी ई का अनुपात और बी सी का अनुपात, ये जो भुजाओं का अनुपात है इसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया का अनुपात निकल जाएगा। तो डी ई कितना है, ए डी ए है तो डी ई को भी ए अनुपात ले लेते हैं, और बी सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि ए बी और ए सी भी ए प्लस बी है, तो ये हो गया ए बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हमको ए डी ई ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ए डी ई का तो भुजा कौन सी है, डी ई है, तो इसका एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया अपॉन में ट्रेपीजियम बी सी डी। अब इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और इस छोटे वाले का क्या है, ए स्क्वायर है। तो माइनस कर देंगे अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए स्क्वायर को, तो ये ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाएगा। फिर इसको काट कुट के हम अपना रेशियो निकाल सकते हैं दोनों के एरिया का। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है काफ़ी प्रिवेलेंट है एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थेल्स थ्योरम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको देखेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे सॉल्व करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।